धन्यवाद जी। अब मैं आमंत्रित करता हूं अपने मुख्य अतिथि माननीय श्री रविंद्र भाटी जी को। माननीय श्री रविंद्र भाटी जी। रविंद्र भाटी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। रविंद्र भाटी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सर्वप्रथम इस सहारनपुर की ऐतिहासिक धरती पर, इस क्रांतिकारी धरती पर गुर्जर सम्राट मीर भोज जी की, जो पूरे देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले, चक्रवर्ती सनातन धर्म की रक्षा करने वाले गुर्जर सम्राट जी के चरणों में नमन करते हुए, उन तमाम क्रांतिकारियों को नमन करते हुए, विजय सिंह पथिक, धन सिंह कोतवाल जी, जोगराज पवार जी, राम प्यारी गुजरी जी, विजय सिंह दूजर जी, कदम सिंह दूजर जी, सभी के चरणों में नमन वंदन करते हुए इस गुर्जर सम्राट प्रतिमा के अनावरण के हमारी अध्यक्षता कर रहे गुर्जर बब्बर से मुखिया जी, भाई योगेश जी, और इस मंच पर समस्त मेरी बिरादरी की दिशा और दशा देने वाले सरदारों को नमन, इस युवा शक्ति को नमन जिन्होंने एक इतिहास लिखने का काम किया है। गुर्जर शब्द अपने आप में ही बहुत कुछ कहता है। शत्रु का नाश करने वाला, असली देश रक्षक, असली द्वारपाल, प्रतिहार, असली चौकीदार, जो सदियों सदियों तक देश की रक्षा करता आया है। ये गुर्जर समाज होने पर हमें अपने पे गर्व है, घमंड है, अभिमान है। इतिहासकार बताते हैं कि राजस्थान संपूर्ण गुजरात का कहलाता था, गुर्जर रक्षित प्रदेश कहलाता, देश कहलाता था। और उन लोगों के लिए मैं कहना चाहता हूं जिन्हें इतिहास की कम जानकारी है कि जब भी कभी वक्त मिले तो इतिहास पढ़कर देख लेना। ये वो कौम है जो अपने चिराग मिटा देती है दूसरों के चिराग जिंदा रखने के लिए। गुर्जर समाज ने शहादत दी है, लाखों हजारों शहादत दी है, और देश की रक्षा के लिए खून बहाया है। ये इतिहास ऐसे ही नहीं बनते। इतिहास बनाने के लिए हमारे लाखों लोग फांसी पर लटके गए हैं, इतिहास बनाने के लिए बलिदान दिए गए हैं, त्याग किए गए हैं। समझौतों से इतिहास नहीं बनते। किसी कवि ने कहा है कि संघर्षों से लाल पैदा होते हैं और समझौतों से दलाल पैदा होते हैं। हमारे महापुरुषों ने, हमारे वीरों ने, लालों ने, जिन्होंने अपने सर कटा दिए लेकिन समझौते नहीं किए, महल छोड़े, रजवाड़े छोड़े, जमीनें छोड़ी, रियासतें छोड़ी, लेकिन देश के स्वाभिमान के सामने, देश की रक्षा के सामने कभी सर नहीं झुकाया। हमेशा आगे बढ़कर नेतृत्व किया, देश की रक्षा की। 1947 में देश की आजादी के बाद हमारे कौम के लौह पुरुष गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने एक आंख से पूरी 562 रियासतों को एकजुट होकर अखंड भारत बनाने का काम किया। ये रियासतें आप लोगों की नहीं थी, क्योंकि आपने तो लड़ाई लड़के सारी चीजों को त्याग करके देश की रक्षा की। ये जिन लोगों ने समझौते किए, उनकी रियासतों को एक करने का काम किया, वो सरदार भाई पटेल थे। उन पर हमें गर्व है, पूरी जाति को गर्व है। बात करते हैं, इतिहास की जानकारी नहीं है मुखिया जी। कुछ पागल कहते हैं कि ये स्थानवाचक है। यदि गुर्जर शब्द इतिहास स्थानवाचक है तो फिर हजारों गुर्जरों को फांसी कैसे दी गई? हजारों गुर्जरों को अपराधी जाति में क्यों भेज दिया गया? हजारों गुर्जर बागी कैसे हो गए? गुर्जरों के गांव कैसे उजाड़ दिए गए? यदि वो स्थानवाचक है गुर्जर शब्द, तो उस स्थान को फांसी क्यों नहीं दी? उस स्थान को अपराध के लिए दोषी क्यों नहीं ठहराया? इनको इतिहास की जानकारी नहीं है, क्योंकि इतिहास बनाने में खून बहाना पड़ता है। पन्नादाई गुजरी माता का उदाहरण दुनिया के पूरे देश के सामने है। दूसरा उदाहरण कहीं आपको ऐसा मिल नहीं सकता। बात करते हैं
सबूतों की। 4 दिन पहले इनको पता चला, कभी जीवन में नीरबोध जयंती नहीं मनाई, कभी सम्राट की प्रतिमा नहीं लगाई। हजारों साल के इतिहास को ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये जातिवादी लोग, ये 4 दिन में खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे स्वाभिमान को, हमारी गैरत को, जो पूरे देश के शहीदों ने, गुर्जर समाज के 1857 क्रांति के शहीदों ने गौरवान्वित करने का काम किया है, हम उसको मिटने नहीं देंगे। ये जो युवा शक्ति बैठी है, ये जो समाज के कर्णधार बैठे हैं, जिनके सीने में पीड़ है अपने समाज के लिए, ये सरकार कितनी तानाशाही कर ले, ये अभी तो एक मूर्ति लगी है सहारनपुर में, देवबंद में। अभी दिल्ली में हमारे मुखिया जी थे प्रोग्राम में, बेटों ने 12-24 गांवों में, हर गांव में मूर्ति लगाने का अपना वचन सबके सामने किया है। दिल्ली के तगड़ों में 12 के 12 गांवों में मूर्ति लगाने का वचन किया है। अभी तो पूरे देश में इनको पता चलेगा कि ये पूरे देश का गुर्जर समाज एक है। ये अपने स्वाभिमान पे बात आ जाए तो ये सोता हुआ भी जाग सकता है। ये जब देश की रक्षा की बात आए तो ये तब भी जाग सकता है। मैं अपने साथियों से कहना चाहता हूं कि ये जो अभी सबूतों की बात चल रही है, जितने शिलालेख हैं, चाहे शिलालेख आपका नीलकुंड का हो, चाहे करहाड़ का शिलालेख हो, चाहे सिरूर का शिलालेख हो, सारे शिलालेखों पे गुर्जर शब्द लिखा हुआ है। जितने तामपत्र हैं, चाहे बड़ौदा का तामपत्र हो, चाहे माने का तामपत्र हो, चाहे हमारा अन्य तामपत्र हो, सब पे लिखा हुआ है गुर्जर शब्द। जब गुर्जर सम्राट मीरबोज, जिनकी राजधानी थी कन्नौज, कन्नौज से राष्ट्रकूट दक्षिण के राजाओं से युद्ध होता था, जब पूर्व के बंगाल के पाल राजाओं से युद्ध होता था, जब पाल राजा कह रहे हैं कि ये गुर्जर है, अपने इतिहास में दुश्मन को भी दहाड़ता गुर्जर कह रहे हैं, मेघ की तरह गरजने वाला गुर्जर कह रहे हैं, और आपको क्या सबूत चाहिए? जितने कवि उस समय पे हुए, चाहे कवि पंप हो, चाहे हरिश्चरित्र लिखने वाले बाण हो, चाहे कलहण हो, राजतरंगी लिखने वाले जितने भी, चाहे विदेश से आने वाले इतिहासकार हो, अल मसूदी हो, चाहे आपके विदेश से आने वाले, चीन से आने वाले हुएन त्सांग हो, सबने स्पष्ट कहा है कि ये गुर्जरों का विशाल साम्राज्य है, जो विदेशी हमलावरों को, जिनका खौफ उनके अंदर है, जो देश की सीमाओं में घुसने का प्रयास इन गुर्जरों के रहते नहीं कर सकते। और क्या सबूत चाहिए आपको? मैं आपसे इतनी बात कहना चाहता हूं, हमने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, हमने विदेशी हमलावरों से लड़ाई लड़ी, वो विदेशी थे। हमने अंग्रेजों के सामने शहादत दी, वो विदेशी थे। पर इन काले अंग्रेजों को क्या करें? ये जो सत्ता में बैठे हैं, ये जो हमारे देश के लोग हैं, जो हमारे देश के लोग हैं, वो गुर्जर समाज के स्वाभिमान को खत्म करना चाहते हैं। जो हमारे गुर्जर सम्राट मीरबोज जी थे, उनके मुंह के कालिक पोत कर पूरे देश के गुर्जरों को अपमानित करने का काम किया है। लेकिन हमारी रगों में भी अपने महापुरुषों का खून है, हम इसको मिटने नहीं देंगे। अब हम हिंदू गुर्जर नहीं रहे। राजस्थान में 72 भाइयों को गोलियों से मौत के घाट उतार दिया गया। मुखिया जी वहां खुद मौके पर मौजूद थे, वो लड़ाइयां लड़ी जब हम हिंदू गुर्जर नहीं थे। जब ये सम्राट मीरबोज गुर्जर जी के चेहरे पर कालिक पोती जा रही थी, जब ये सनातन धर्म के रक्षक नहीं रहे, तब ये हिंदू गुर्जर नहीं रहे। केवल हम वोट के लिए हिंदू गुर्जर है। हम ऐसा इनको बताएंगे कि ये इतिहास जिस तरह हमारे महापुरुषों ने बनाया है, चाहे हमारे उसके लिए हमें कितनी शहादत देनी पड़े, इनके बाप की हिम्मत नहीं जो ये गुर्जर समाज के इतिहास को खत्म कर दे। मेरे रग रग में गुर्जर है, मेरा गुर्जर का रक्त है, गुर्जर गर्दी हमारी विरासत है। अन्याय से लड़ना और स्वतंत्र विचरना, यह हमारी सदियों से आदत है। मैं आपका भाई हूं, बेटा हूं, जिंदगी में MP MLA बनूं ना बनूं, लेकिन अपने समाज की, अपने स्वाभिमान की, अपने महापुरुषों के गौरवशाली इतिहास है, मिटने नहीं देंगे, चाहे उसे हमें कितनी भी कुर्बानी देनी पड़े। दादरी के अंदर ये मंचासीन सभी साथी थे, सहारनपुर से गए, कैराना से गए, देवबंद से गए। इन्होंने अपनी ताकत को दिखाने का प्रशासन को छोटा सा टेलर दिखाया था। उस दिन नाकाबंदी हुई थी दादरी की कि कोई गुर्जर बाहर से ना पाए, लेकिन जिन अधिकारियों ने गुर्जर समाज के हमारे बाहर से स्टेट से आए हुए हमारे प्रतिनिधियों के साथ अपशब्द बोले थे, आपकी टीम ने उनके खिलाफ FIR दर्ज देने के लिए FIR लिखित में करवाई है। या तो प्रदेश की सरकार FIR करेगी या कोर्ट FIR करेगा।
उसमें एक पत्रकार बंधु पूछ रहे थे कि आपने मुख्यमंत्री जी के खिलाफ भी एफआईआर दी है? मैंने कहा बिल्कुल हां। यदि मुख्यमंत्री जी षड्यंत्र में दोषी है, अपने एमपी एमएलए के साथ मिलकर उसने गुर्जर समाज के शब्द को कलंकित करने का काम किया है, तो उसके लिए भी कानून वही है जो श्याम सिंह भाटी और हमारे 5 भाइयों के लिए कानून था। यदि नेताओं के मुंह पर कालिक पुतेगी तो 150 गुर्जरों के खिलाफ मुकदमे दर्ज होंगे, और यदि इनके मुख पर कालिक पुतेगी तो 150 लोगों पर मुकदमे होंगे, और यदि पूरे देश के चक्रवर्ती सम्राट गुर्जर के मुख पर कालिक पुतेगी तो क्या ये कानून से बाहर है? ये संविधान से बड़े हैं? आज कोई राजा नहीं है, आज संविधान सबको इजाजत देता है। कानून के लिए अपराध सबके लिए एक समान है। तो मेरे साथियों, 31 तारीख को हमने महापंचायत रखी है दादरी में। हम ऐसे चुप बैठने वाले नहीं हैं। गंगा जल से पूरी मूर्ति को धोया जाएगा, पूरे देश से गुजर आएंगे। आपके इधर हरिद्वार से सब लोग जल लेकर आएंगे, हर जिले से गुजर आएंगे, हवन होगा, यज्ञ होगा, गाजे बाजे से पूरी दुनिया को दिखाएंगे कि जो चोरी छुपे इनने बीजेपी के नेताओं ने रात में कालिक पोती, रात में नाम लिखा। हम ऐसा नहीं करेंगे। हम एक बड़ा आयोजन करके 31 तारीख को अक्टूबर को सरदार पटेल जी की जयंती पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, पूरे देश के गुजर एक है, पूरे देश के गुजर युवा एक है। आप सभी लोग वहां पहुंचने का काम करेंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप सबने एक इतिहास लिखने का काम किया है, पूरे देश के गुजरों को जगाने का काम किया है, और पूरे देश के सामने एक मौका है। जितने हमारे महापुरुषों का इतिहास दबाया गया है, एक एक करके पूरे देश के सामने, पूरी दुनिया के सामने इतिहास उजागर किया जाएगा। आप सभी साथियों की इसमें इस यज्ञ में आहुति की जरूरत है।